पंत अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अपने अपने प्रयोग कर रहे थे। मैं कुछ पूछती थी तो कहते थे बाबा जी केवल आपके ही हैं, हम सबके हैं, हमें अंत तक अपनी कोशिश करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, लेकिन दैव के आगे किसका बस चलता है। मुझे स्पष्ट हो गया अब इनके कभी दर्शन नहीं होंगे, वे आसन्न मृत्यु हैं, जाने वाले ही हैं। मैं क्या बताऊं, बिल्कुल तुलसी की पंक्तियां याद आती हैं। कहा रघुपति के चरित उदारा, लघुमति मोरी निरत संसारा। एक अगाध सागर की भांति गुणों से वे भरे हुए थे। कौन सा ऐसा जागतिक पक्ष है जिससे वे अनभिज्ञ थे, हर विषय के पारंगत थे। भगवान ने न जाने उनको कैसे ही सब कुछ दे दिया था। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता याद आती है, कितनी सदियों के पुण्य फले तब तुम आए, कितनी सदियों के पुण्य फले थे तब आए थे। धरती के जागे भाग मुक्ति के घन छाए, 1500 साल की गुलामी हिंदुस्तान की, उस गुलामी को दूर करने के लिए बापू जैसे लगे हुए थे। बापू के चरण चिन्हों पर ही भाई जवानी में वे चलने लगे। और माँ भी तो कमाल थी, हाकिम कौर माँ स्वाधीनता सेनानी थी। उन्होंने भी अपने बेटे को यही सिखाया कि बेटा, व्यक्ति से समाज ऊंचा है, समाज से देश ऊंचा है, देश से विश्व ऊंचा है। धन्य वह मां थी जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया, ऐसा लालन पालन किया कि कहीं पर भी आगे आने को वे तैयार नहीं थे। पंजाबी के कवि ने लिखा है, मेरी छिपे रहन दी चाह हा पूरी हुंदे ना, मैं तरले ले रहा। बनफ्शा का फूल कविता का नाम है। बनफ्शा का फूल जंगल की जड़ी बूटियों में लगा होता है, कोई जानता भी नहीं उसके गुण क्या है। इसी प्रकार से देश की सेवा में लगे हुए, ना कोई ताम्रपत्र, ना आत्मविज्ञापन, ना महत्वाकांक्षा। वे कहते थे प्रसाद जी की भांति, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पलता है। निष्ठुरता की सीपी में महत्वाकांक्षा का मोती पलता है, और महत्व तो चाहिए ही नहीं। इसलिए निष्ठुर हुए वे अपनों के प्रति। मेरा कोई अपना नहीं है, अपना वही है जिसे देश से प्यार है, जिसे बापू से प्यार है। जब वे बापू का नाम लेते थे, जब माँ का नाम लेते थे, अपनी माँ का स्मरण करते थे,
आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। उनके सामने लोग दुख लेकर के आते थे, रोते थे, आंख में एक भी आंसू नहीं आता था। समाधान देते थे हर एक को, आंसू नहीं आता था। आंसू केवल दो के लिए आता था, बापू और माँ। ऐसी माएं कितने बच्चों को सुलभ हैं। यदि ऐसी माएं देश में होती तो आज देश की जो हालत है वो ना होती। परिवार वालों ने जब वे कांग्रेस में आए, उन्होंने एक बैठक की और कहा ये कांग्रेस में आ गया, आए दिन गिरफ्तारियां होंगी, हमसे भी पूछा जाएगा, हमें पकड़ के भी ले जा सकते हैं। उनके सगे चाचा जो उस समय पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, जब देश में बड़े कम हिंदू पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने कहा तेरे कारण मेरे मुरब्बे खत्म हो गए और तू कांग्रेस को नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। वे रिवॉल्वर लेकर खड़े हो गए, रिवॉल्वर निकाली, शूट करने लगे। बाबा जी सब विद्याएं जानते थे, जोर से हाथ मारा, रिवॉल्वर छूट गई, गोली जो है वो दीवार को जाके लगी। दादी और माँ दौड़ती हुई आ गई, बेटा ये क्या कर रहा है? कहने लगे नहीं अब इनकी बारी है, इन्हें देश और बापू से प्यार नहीं है, ये अपना अभ्युदय चाहते हैं, ये स्वार्थी हैं, ये अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा बटोरना चाहते हैं। दादी ने कहा नहीं मेरे बेटा, तेरी और इसकी दोनों की जरूरत है मुझे, रख दे यहाँ रिवॉल्वर। सभा हुई, सारे परिजन बैठे हुए थे, एक एक ने ये कहा आज से इस बच्चे के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। बाकायदा एक कागज रखा गया, एक कलम रखी गई। मैंने कलम कहा क्योंकि उन दिनों होल्डर होते थे, स्याही में डुबो करके उनसे लिखा जाता था। सबने हस्ताक्षर एक करके, एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जिसने हस्ताक्षर नहीं किए। सबने हस्ताक्षर करके संबंध तोड़ दिया और कहा आज से हमने इसका संबंध तोड़ दिया, ये हम थाने में दे देंगे, हमें कोई नहीं पकड़ेगा। निस्वार्थ देखा। बाबा जी कह रहे मैं देख रहा था इस संसार में कौन अपना है, अपने सगों में कौन अपना है। मेरी माँ लगातार चरखा काट रही थी, ये चरखा छोड़कर उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी आप सबने छोड़ दिया पर मैंने इसको पैदा किया, सब छोड़ दें पर मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये मेरा अंश है, ये मेरा लाल है, इसलिए अगर इसकी गिरफ्तारियां होती हैं तो मैं भी इसी रास्ते पर चलूंगी। सबने इसके साथ संबंध तोड़ा है, तोड़िए, मेरे साथ भी तोड़ दीजिए संबंध, क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा और कोई नहीं है। ये मेरा ऐसा भारत माँ का लाल, भारत माँ तो मेरी भी माँ है।
ऐसी महान मां थी और सचमुच ही उन्होंने वही किया। शराब से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। पूरे देश ने, ना केवल दिल्ली ने, पूरे देश ने राजस्व की प्राप्ति के लिए शराब के ठेके खोल दिए। सबसे पहले शराब के ठेके खुले। बाबा जी की मां ने क्या किया? बेटे के विचारों के अनुरूप शराब की दुकानों पर धरने दिए। वे सियालकोट की सबसे अमीर महिला थी। सैकड़ों महिलाएं उनकी सहेलियां थी। उन्होंने अपने साथ लिया महिलाओं को, शराब की दुकान पर लेट गई। जिसको शराब खरीदनी हमारे ऊपर से जाए, किसकी हिम्मत है जो ऊपर से निकल जाए? इस प्रकार वह शराब जिसको बापू ने कहा है वो आत्मा का नाश कर देती है। आत्मा का नाश हो जाए। हिंदुस्तान ऋषियों की, गुरुओं की, 10 गुरुओं की, बहादुरों की भूमि है। लेकिन आज शराब के लिए कहाँ होम डिलीवरी की जाएगी? देश की शर्म कहाँ चली गई? उन महिलाओं ने शराब के ठेकों पर धरने दिए। धरने का मतलब था गिरफ्तारी। एक बार तो जेल से बाबा जी आए थे। मां कहने लगी, बेटा कुछ और काम भी तुझे आगे करने हैं। लोगों को हर दिशा में व्यसन मात्र छोड़ना, ग्रामोदय, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम थे बापू के। तुझे बहुत काम करने हैं। इस बार तेरे बदले मैं चली जाती हूँ जेल। आज कोई माँ ऐसी है जो बेटे की जगह पर कहे कि मैं जेल चली जाती हूँ? बेटे की जगह वे जेल चली गई। सन 44 में जब कस्तूरबाई का निधन हुआ, सन 44 में ही उनका निधन हुआ। हाकिम कौर नहीं रही। बहनें तो गई ही। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी थे। छोटा भाई जो है वो देख रहा था, गिरफ्तार होते थे, आते थे, फिर गिरफ्तार होते थे। तब जमानत से आते हैं, जमानत पर रिहा होंगे। उनके लिए प्राण अटकाए हुए थे। गोपियों ने उद्धव जी को यही कहा था, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवही कोटि बरीस। वह तब तक जिंदा रहा। जमानत हुई, वे आए, उठकर गले मिला और कहने लगा, भाई मैं आप ही को देख रहा था। यह कहते ही कहा, वंश कैसे चलेगा, आप विवाह कर लीजिए। बाबा जी ने कहा, मैंने तो प्रण किया हुआ है, जब तक भारत माँ को हथकड़ियों भेड़ियों से मुक्त नहीं करूंगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। ये तूने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, वंश परंपरा कैसे चलेगी,
ये कहते ही उनके गले में बाजू डाले और आंखें बंद करी। विवाह हुआ, अमीर घराने की लड़की थी, नई नई शादी हुई थी, बड़े शौक थे और वहां दिन रात भारत माँ को आजाद करने की टेक थी। उसने देखा इन्हें तो दिलचस्पी ही नहीं है मुझमें। उसने कहा कि मैं तो बहुत ही दुखी हूं। कहने लगा दुखी होने की जरूरत नहीं है। कहने लगी इतने सुंदर सुंदर गहने कपड़े मैं उन्हें कब पहनूंगी। कहने लगे ठीक है। इधर के भी और मायके के भी जितने गहने कपड़े थे सारे इकट्ठे किए, सब कुछ तैयार करके और कहने लगे चली जाओ। बाबा जी सियालकोट में थे, वो अमृतसर में थी। अमृतसर के लिए तैयारी की, अपने ससुर को बुलाया, लड़की को उसके बाप के साथ भेज दिया और फिर कभी जिंदगी भर उधर झांका ही नहीं। उसने एक बार मिला, कहा कि मैं इसका इंतजाम लूंगा। बाबा जी ने उनकी जेब में हर समय जो है 40-50 हजार रुपया उस जमाने में रहता था, निकाल के कहने लगे ये लीजिए, जब खत्म हो जाएगा फिर ले लेना। पैसा विवाह का लक्ष्य नहीं होता। अगर उसको अक्ल होती वो भी देश सेवा में मेरे साथ लगती। पिता समझ गए, पैसे छोड़ करके वे चले गए। तब उन्होंने देश के बच्चे बच्चे को देश सेवा की शिक्षा देना शुरू किया। उनके लिए वे सुबह सुबह चावड़ी बाजार में रहते थे, निकल जाते थे और तब चंद भाई साहब के साथ और उनके बड़े भाई साहब के साथ उनकी भेंट हुई। सुबह सुबह 5-5:30 बजे उनकी दुकान पर पहुंच जाते और गर्मा गर्म चना और मुरमुरा लेकर के आते। इतना इतना चना मुरमुरा कि वो दोनों भाई एक दिन कहने लगे कि ये इतनी जल्दी जल्दी लेकर के आते हैं, लगता नहीं है कि ये कोई दुकानदार होंगे या बेचते होंगे। तब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देश मेरा है, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं और मेरा देश जो है वो गरीब है और ये तो इतना बढ़िया आहार है, मैं उनको ये खिलाता हूँ, उनको मिठाइयाँ नहीं खिलाता। उनसे भेंट क्या हुई? ऐसी भेंट हुई 12 जुलाई 99 को चंद भाई साहब और उनके बड़े भाई दोनों की जांग पर उन्होंने अपना सर रखा हुआ था। मैं पगलाई सी पागल की तरह से खड़ी हुई सब देख रही थी। वे अंतिम सांस ले रहे थे। मुझे लगा उसके बाद कि अब जीवन का क्या रह गया, क्योंकि हर समय देश की बात कौन करेगा, वातावरण ही बदल गया। ऐसा लगा मैं आंखें बंद करके बाबा जी के साथ चल रही थी, जो वो कहते थे वो करती थी। और कहाँ स्वार्थ मलिन जगत के साथ मेरी भेंट हुई। मैंने देखा जो भी मेरे निकट आया, इतने निकटस्थ जिनको बाबा जी ने चरखे का प्रशिक्षण दिया था, सबने मुझे लूटना शुरू किया और सोचा इसको उस दशा में पहुंचा दो कि ये हमारे अधीन हो जाए। एक वे थे
जाने से पहले कहने लगे, देखूं इतना पैसा भी है कि खाने लायक तुम्हारे लिए होगा या नहीं। मैंने कभी पूछा ही नहीं था। मैं कॉलेज से चेक लाती, वो जमा कर देते, कहते कल को मैं नहीं रहूंगा तो तुम गुरुद्वारे जा बैठोगी। शादी नहीं की, कुछ खाना तो जिंदगी भर है। कभी एक पाई भी उसमें से नहीं ली। 31 साल तक मैं उनके पास रही। सगे माता पिता भी मांगते हैं, लेकिन धन्य है वे। प्रभु अगर इस जन्म में अच्छे कर्म होंगे तो अगले जन्म में भी वे गुरु जन्म जन्मांतर तक मिले। कभी एक पाई भी न ली, ना उसकी चर्चा की। हमेशा कहते थे ये शिक्षा शिक्षा नहीं है, ये दिमागी शिक्षा है। ये मसीह जीवी हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, ये कलम के धनी हैं। 10 हाथों की किरत शब्द कहते थे। ये मेहनत के, तू पसीने की कमाई खा, जो हमारे धर्म ग्रंथ और बाइबल भी कहती है। और दशम गुरु ने कहा है कि जो बुद्धि के किरत का खाता है वो मल भक्षण के समान खाता है। इसलिए वो कहते थे चक्की चलाना, पीस के खाना, काट के पहनना। जेल क्या गए अंत तक चक्की और चरखा चलता ही रहा, छूटने नहीं दिया। जाने से पहले मुझे कहा, बेटा देश को आज बहुत जरूरत है मेरी। प्रथम प्रधानमंत्री एवं अन्य नेतागण सबने देश को उस अंग्रेजियत की ओर धकेल दिया है जिसके लिए बापू ने कहा था अंग्रेज से नहीं, अंग्रेजियत से नफरत है मुझे। शिक्षा पद्धति में अंग्रेजियत भर गई है, इसलिए ये जो अंग्रेजियत है इसको मिटाना है। ऐसी शिक्षा उन्होंने अपने घर में न जाने कितने बच्चों को दी, तभी उसका बखान नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुफ्त बुनाई योजना का उद्घाटन किया और कहा कि ये किसने दी थी ये बुनाई की ये रीति। चांदनी चौक का खादी भंडार था, गांधी आश्रम में वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि बाबा जी ने, शास्त्री जी कहने लगे कहाँ हैं वे? कहने लगे जी वो आते ही नहीं, जहां भी नाम होना होता था वे वहां जाते ही नहीं थे। कहते थे बस मेरा देश बन जाए, मैं देश रूपी इमारत की नींव की ईंट बनना चाहता हूं, मंदिर का कलश नहीं। क्योंकि जब कोई कलश बनना चाहता है, जब पैसे से सोने से प्यार करता है, कंचन कामिनी से प्रेम करता है, तो पतित हो जाता है। निज आदर्शों की है यह जाति, जो मुक्ता जननी है स्वाति। आदर्शों का देश है हमारा, इसलिए शिक्षा में आदर्श होना चाहिए। पर स्वामी विवेकानंद जी की भांति वे कहते थे
शिक्षा का अर्थ है गुरु गृहवास। जो जाज्वल्यमान चरित्र वाले गुरु के संपर्क में नहीं रहा, सहवास में नहीं रहा, वो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है। आज तो अच्छे से अच्छे बच्चों को बोलना भी नहीं आता। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है। हितैषी दुश्मन दिखते हैं, दुश्मन हितैषी दिखते हैं। बच्चन जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, जिसको तुमने समझा दुश्मन नंबर 1, वह तुम्हारा हितैषी है। धीरे धीरे होगा तुमको यह भासमान, यह गांधी मरकर पड़ा नहीं धरती पर। यह उसकी काया, काया होती है नश्वर। नाथूराम गोडसे ने सोचा इनको खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये हिंदुओं के विरोधी हैं और मुसलमानों के पक्षधर हैं। जब आपने एक राशि निर्धारित करके कहा इन प्रदेशों के साथ हम इतनी धनराशि भी देंगे पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा जो कहा है सो कीजिए। वो नहीं किया, उन्होंने कहा ये गलत है। तो उन्होंने कहा उनको कि आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं। बां की मृत्यु पर उन्होंने, आगा खां महल में बां की मृत्यु हुई थी, वहां अपने हाथ से हे राम लिखा हुआ है। आज भी वहां पर जाकर देख लीजिए, लिखा हुआ है, और स्वस्तिक का चिन्ह बनाया। वे सच्चे हिंदू थे बापू, सच्चे हिंदू थे बाबा जी। वे बाबा जी जाने से पहले कह रहे थे मुझे, मैंने कहा बाबा जी आप जा रहे हैं, देश का क्या बनेगा? कहते बेटा चरखे का लैंप हाथ में पकड़ी रखना, मुझे तो भगवान भी नहीं वहां रोक सकते। जब तक इस देश को विश्व गुरु नहीं बना लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। भगवान को मुझे फिर भेजना होगा धरती पर। बौद्ध भिक्षुणी कात्सु बहन जो उनकी शिष्या थी, कह रही थी सीता बहन वो पता नहीं कहाँ जन्म ले चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं इस महान देश में, पता नहीं इतने बड़े देश में वो कहाँ हैं। हम जैसे अधमों को उनके दर्शन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कुछ पता नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्राम का उदय करने के लिए हमेशा गांवों के पास ही स्थान लिया, आश्रम बनाए वहां पर। और मैं हैरान हो रही हूं, एक बात जो मैं कहना भूल गई पीछे, कि जिन्होंने ये कहा था कि वो आप मुसलमानों के हितैषी हैं, वे इसलिए गोली मारी। आज पूरे देश में एक भी मुसलमान बंधु मुझे ऐसा नहीं मिला जो बापू का नाम ले रहा हो, जो बापू को अपना पैगंबर रहबर मानता हो, जिन्हें न्याय दिया। वो कहते थे हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, और बाबा जी मुस्लिम लड़कियों को साथ बिठाया। उर्दू तो बहुत जानते ही थे वे, उनको कहा मेरी बेटियां हो, और देखो हिंदू धर्म जो है एक महान फलसफा है। कवि ने गाया ही है, गीता कुरान बाइबल सब तुम में लिखी दिखी। बाबा जी वही थे, उन्होंने बापू की ही तरह से मुस्लिम लड़कियों को
हिंदी सिखाई। एक बच्चे ने मुझे कहा, मुझे बेहद शर्म आई, उसने कहा कि दीदी जितनी आसान हिंदी भाषा है, हमारी उर्दू इतनी आसान नहीं है, इसलिए हमें बड़ी आसानी से हिंदी समझ में आ रही है और हम हिंदी बड़ी आसानी से सीख रहे हैं। और बापू ने क्या कहा था कि दोनों मेरे दो नेत्र हैं, हिंदू मुसलमान, इसलिए हिंदी उर्दू प्लस हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का चलन किया, कहा नहीं। जो कछु कहिए करिए, भव सागर तरिए पक्ष पर जैसे, रहनी आन विधि कहिए आन, हरिपद सुख पाइए कैसे। तुलसी कहे कुछ करे कुछ, उसको भगवान के श्री चरण का मकरंद पान करने का सौभाग्य कैसे मिल सकता है। और जो कहे सो करे, वो भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे बछड़े का खुद छोटा सा उसे पार करना। बाली ने ये कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बाली का समझिएगा। और अंत में अचानक गोली लगी, उनके मुंह से हे राम निकला। आज की पीढ़ी इसको समझे। बाबा जी जैसे ऋषि इस देश में जन्मे, जिन्होंने अपने आप को कभी भी आगे नहीं किया, वो समझें वो क्या करने लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ी बैठक में, सम्मेलन में मुझे बुलाया गया था, तो वो ये सिद्ध करने के लिए रजिस्टर भरे हुए थे कि बापू ने अंत में हे राम उनके मुंह से निकला ही नहीं, हे राम नहीं कहा। आज अधमता के शिखर पर हैं हम। आज मैं जो कहने जा रही थी कि मैंने कहा बाबा जी, देश में सबसे ज्वलंत समस्या क्या है। कहने लगे मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं, लेकिन धर्मांतरण की समस्या बहुत जल्दी इस देश में सबसे ज्वलंत समस्या बनने वाली है। रात को सोती हुई लड़की, अमेरिकन अखबार, हिंदुस्तान के अखबार, दुनिया भर के अखबार बता रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन नाबालिग लड़की, हिंदू लड़कियों के लिए, सिख लड़कियों के लिए, ईसाई लड़कियों के लिए अपहरण करके धर्मांतरण करना इसकी स्थली बनी हुई। बांग्लादेश, सिंध, पाकिस्तान, खुद दिल्ली में ही ये हाल है, पूरे देश में ये हाल है। इतना धर्मांतरण हो रहा है, कानून बनाने की हिम्मत नहीं है। जिन्होंने अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार को होम कर दिया इस देश के लिए, सब त्याग भूल गए। यह त्याग भूमि है। सिख गुरुओं ने कैसे बलिदान किया धर्म के लिए। नीचे आग जल रही है, बड़े तवे के ऊपर बिठाया हुआ गुरु जी को ऊपर से सर्प के ऊपर से गरम गरम रेत डाल रहे, उफ नहीं कर रहे। कहते हैं अंत में मैं तो अब जीवित नहीं बचूंगा, मैं गंगा स्नान कर लूं। मुझे कोई स्नान भी ना करवाए। उनको अनुमति मिली, गंगा जी में छलांग लगा दी, जल समाधि ले। दशम गुरु चारों होम कर दिए बेटे,
क्या कहा, 4 गए तो क्या गए, जीवित कई हजार। नन्हे नन्हे शिशु उनको दीवार में चुन दिया। 2 बेटे युद्ध भूमि में मारे गए। बड़ा बेटा जो है, जब उसको दोनों भाई युद्ध भूमि में उनको भेजा गुरुजी ने, बड़े भाई का वध किया। उसका खून देखा छोटे ने, घबरा के तड़प उठा, आया गुरुजी ने देखा, कहने लगे बेटा कैसे आए हो युद्ध भूमि से। कहना पिताजी बड़े भाई को ऐसे से खत्म कर दिया, कंठ सूख गया, पानी चाहिए। धन्य है ये भारत भूमि, धन्य भगवान भूमि भारतवर्ष है। कहने लगे जा, तेरा बड़ा भाई स्वर्ग में तेरे लिए पानी लेकर खड़ा हुआ है। उसको भी वापस भेज दिया। वह त्याग भूमि बाबा जी ने कैसे इतने संकट सहे, अंत तक संकट सहे। मुझे डॉक्टर्स कहते थे अगर स्वाधीनता सेनानी का कार्ड बनाया होता तो डॉक्टर इनके पीछे पीछे भागते, लेकिन वो कार्ड भी नहीं बनवाया। क्यों? कहने लगे त्याग की एवज में, माँ की सेवा की एवज में नौकर लेता है, बच्चा नहीं लेता, बेटा नहीं लेता। मैं भारत माँ का बेटा हूं। आज तो बेटा जो है वो माँ का वध कर देता है संपत्ति लेने के लिए, बाप का वध कर देता है। ये संपत्ति मिल जाए, इस देश को उन आदर्शों पर चलाने के लिए ही बाबा जी ने अपना पूरा जीवन दिया। जिस घर में मैं पैदा हुई थी उस घर में यंत्रों से प्यार था, चरखे से प्यार नहीं था। मैंने जब चरखा चलाना, बाबा जी के संपर्क में आई, मैंने चरखा चलाना शुरू किया। उन दिनों गैस नहीं थी, लकड़ी के कोयले और पत्थर के कोयलों की अंगीठी पर खाना बनता था। मैं दाल चढ़ा के चरखा काटने बैठ जाती, लेकिन परिजनों को यह सही नहीं था। एक दिन जब मैं चरखा काट रही थी, मेरे पिताजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने मुझे एक कागज दिया, मैं जन्मों नहीं भूल सकती जिस पिता ने मुझे जन्म दिया। उन्होंने कागज दिया, आइदर लीव चरखा और लीव द हाउस। मैंने घर छोड़ दिया, चरखा नहीं छोड़ा। आज भी चरखा चल रहा है। चाहती हूं अंतिम घड़ी तक चरखा चलता रहे मेरे हाथों से, ताकि अगले जन्म में भी बाबा जी मैंने, धन्य है वो देश जिस देश में उन्होंने जन्म लिया। किस भाषा में करूं आज मैं देव, गुरुदेव तुम्हारा वंदन। शब्द नहीं है मेरे पास, ये शब्दों का विषय भी नहीं है। भगवान करे गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियां नई पीढ़ी कंठस्थ कर ले। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। देश की एक ऐसी प्रदेशाध्यक्षा, राम शब्द से उसको घृणा है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी के अंदर आग हो तो कुछ करे। कोई राम कहता है तो वो क्या स्थिति करती है। ऐसा निर्वाचन हुआ, निर्वाचन नहीं, जैसे 2 देशों की आपसी लड़ाई थी।
और दुश्मनों का सफाया करना है। कहाँ है ये हमारी सभ्यता? हमारी सभ्यता कह रही है सारी भूमि उस भगवान की है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, उनको तो अर्थ भी नहीं समझ में आएंगे इसके। शिक्षक ही ऐसे हो गए पैसे के पुजारी। जो धन का पुजारी है वो कंस का पुजारी होता है। धन की पूजा हमें कंस बना देती है। इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, मैं समझता हूं पूंजी सबसे रद्दी चीज है और आज वही हो रहा है। दूसरे देशों से धन ले ले करके धर्मांतरण को बढ़ाए चले जा रहे हैं। मुझे तो याद आती हैं वे पंक्तियां, सूरा ताको आखिए जो लड़े धर्म के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे तऊ न छाड़े खेत। 1,00,000 लोग जो भाग करके पश्चिमी बंगाल से चले गए, 1,00,000 लोग खड़े हो जाते, लो मारो हमको गोलियां, दुनिया भर में तहलका मच जाता। ये बापू और बाबा जी का मार्ग था। इतने बुज़दिल बहादुरों की भूमि में इतनी बुज़दिली भाग गए। जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको तो हर एक डराता ही है। भय और धर्म अंतर विरोधी तत्व है। जहां भय होगा वहां धर्म नहीं टिकेगा। और धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म से च्युत तो पशु हो गया। और बंगाल का कवि चंडीदास कहता है, सबारो ऊपर मानव ताहारो ऊपर नाई। सबसे ऊपर जो है मनुष्य है, उससे ऊपर कोई नहीं है। आज हम मनुष्य रह गए। इसलिए आज पूज्य बाबा जी को स्मरण करते हुए मैं कहाँ तक कहूँ, उनके प्रति कृतज्ञता के शब्द नहीं हैं। खाना बनाने से लेकर बोलना सिखाते थे, कैसे बोलना है, गलती हो जाए तो कैसे बोलना है, बोल बोल के बताते थे। जिसको हमारे यहाँ पर अच्छी हिंदी में काकू वक्रोक्ति कहते हैं, उसी प्रकार से वो कहते थे, बोलने से, लहजे से ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो लहजा कैसा होना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं, उससे लेकर राजनीति, समाज शास्त्र, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति धर्म, अध्यात्म, जहां पर मुझे रामायण लिखवाई, पूरे श्रीमद् भागवत का रूपांतर करके दे दिया। बेटा लिख लो, और सब कोई भी मुझसे लिख ले और अपने नाम से छपवा दे। दुनिया में है ऐसा कोई? योग वासिष्ठ पूरा पढ़ा दिया, भगवत गीता के 18 अध्याय। मुझ जैसी अकिंचना को कौन राजघाट में गीता पाठ के लिए जाने देता? वहां पर बापू की सुशीला नैयर गीता पाठ करती थी। जब मैं वहां गई, सुशीला नैयर ने परीक्षा ली और कहा, बहुत संस्कृत के आचार्य है वो, तो उसने कहा नहीं चाहिए मुझे यही लड़की चाहिए। किसने बनाया इस योग्य? बाबा जी। गुरु जो है वो बहुत बड़ी चीज है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। इसलिए कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जो हाड़ी के बार, जिन मानिश न देवता करत न लागी बार। मनुष्य था, ये दे दो वो दे दो, और अब क्या हुआ?
देवता देने वाला बना दिया, लेने वाले से देने वाला बना दिया। इसलिए मैं दिन में प्रहर प्रहर कितनी बार बलिहारी जाता हूँ अपने गुरु की। ऐसे गुरु इस देश में जन्मे। भगवान करे इस महान देश में बाबा जी की, बापू की ये शिक्षाएं आचरण का अंग बने। जिन्होंने जो कुछ कहा वह करके दिखाया, बरसत गांव को आदर्श गांव बना के दिखाया। यशोधरा की पंक्ति, राष्ट्र कवि की पंक्ति याद करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रहे स्मरण ही आते, वो सदा स्मरण आते रहे। आज तक तो एक क्षण भर भी नहीं भूली। शेष जीवन भी बुद्धि जो है वो ठीक बनी रहे। मेरी टांगें दोनों टूट गई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कितनी भी कोशिश करे 5 साल से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह सकती। मैं 3-4 साल पहले मिलने गई उन्हीं डॉक्टर से जिन्होंने ऑपरेशन किया था। वो कहने लगे यू आर स्टिल अलाइव, अभी तक जिंदा हो। तो जीवन किसने दिया? मेरे सदगुरु ने। ऐसे गुरु भगवान करे वो जहां भी हैं वहीं पर वे अपना कार्य तो कर ही रहे होंगे, और उन्हें किसी भी तरह से कुछ जानकारी मिलेगी कि उनकी सीता उनकी शिक्षाओं को नहीं भूली, तो मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद की भूख है और प्यास है, और किसी चीज की भूख प्यास नहीं है। मैं हृदय से उनको शत-शत नमन करती हूँ। उनके गुरु पूज्य बापू को भी शत-शत नमन करती हूँ।